की नेमिंग ऑलरेडी स्टडी की है, जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, मतलब मैक्सिमम जो है ना क्लास ऑफ कंपाउंड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम जितनी भी 2-3 क्लासेस रहती हैं उनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैंने जितना हो सका, मतलब जितने क्वेश्चंस मैं देख सकी मैंने उसको मतलब नोट करे हैं। पर अगर आपको कोई और क्वेश्चंस मिले तो आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे बहुत थोड़े से क्वेश्चंस ही मिले हैं मुझको, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द कंपाउंड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर या तो एक या फिर मैक्सिमम 2 ही वीडियोस आएंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल तो IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको अब तक सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आई हैं। और इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट द सल्फोनिक एसिड्स, एनहाइड्राइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ यू वांट, पर जहां तक मुझे मिले मैंने मैक्सिमम अपना ट्राई किया क्वेश्चंस करेक्ट करने की, तो हम वो वाले क्वेश्चंस आज ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड देखते हैं। एसिड एनहाइड्राइड देखो, एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। अब आपको पता होगा कि अगर R और R इक्वल है, मतलब अगर इफ R इज इक्वल्स टू R डैश लगा लो, इफ R इज इक्वल्स टू R, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल एनहाइड्राइड कहेंगे, सिंपल एनहाइड्राइड। और अगर या फिर सिंपल या फिर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। और अगर R डैश के इक्वल नहीं है तो क्या कहते हैं? उन्हें मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड या फिर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आया कि इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर R डैश के इक्वल आता है तो हम सिंपल एनहाइड्राइड कहते हैं या सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहते हैं। अगर R डैश के इक्वल नहीं है तो हम उसे मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं या फिर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसका प्रीफिक्स और सफिक्स देखते हैं। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो कुछ नहीं होता है, नो प्रीफिक्स, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। इसका सफिक्स होता है। सफिक्स क्या होता है इसका? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड जो होता है इसका सफिक्स है, ठीक है। तो आपकी नोट कर ले, कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। कुछ स्पेशल केस के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड इन सम स्पेशल केसेस, ठीक है। क्या कहते हैं स्पेशल केस के अंदर? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो इतना तो था एसिड एनहाइड्राइड के बारे में, जो कि आपने टेबल अगर पहले क्लासेस देखी हैं आपने तो आपने बनाई भी होगी टेबल, ठीक है। अब नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स देखो, अब नाइट्रो कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NO2, RNO2 भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, RNO2। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? नाइट्रो होता है। प्रीफिक्स क्या होता है इसका? नाइट्रो। कोई सफिक्स इसका नहीं होता, ठीक है। कोई सफिक्स नहीं होता इसका। और इसे जनरली कैसे लिखा जाता है? जनरली इसे लिखते हैं हम नाइट्रो एल्केन। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो इसका IUPAC नेम कैसे रिप्रेजेंट होता है? नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो ये है हमारा नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए। अब लास्ट जो कि सल्फोनिक एसिड्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या होता है? सल्फोनिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है SO3H। SO3H क्या है? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स है सल्फो, एंड जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स क्या है? सल्फो, एंड जो इसका सफिक्स होता है वो क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। तो हम जितने भी 3 क्लास आज हमने डिस्कस करनी है कंपाउंड्स की, दैट इज नाइट्रो कंपाउंड, सल्फोनिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। तो अब जो मेन थ्योरी पार्ट था हमने डिस्कस किया, अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं के रिगार्डिंग। अब देखो इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये है नंबर 1 इसी को मिलेगा क्योंकि कार्बन तो है नहीं। 2 3 4 5 एंड देन 6 कैसे होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट,
प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? यस, साइक्लिक कंपाउंड है, देयरफॉर साइक्लो वर्ड यूज होगा। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6, देयरफॉर हेक्स। प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन क्या प्रेजेंट है? सब सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर क्या होगा? एन। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? SO3H फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड मूव करते हैं। नंबर 1 इसी को मिलेगा क्योंकि SO3 इसमें कोई कार्बन तो है नहीं, देयरफॉर 2 3 एंड देन 4। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4, देयरफॉर ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? SO3H, जिसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? अभी हमने पढ़ा सल्फोनिक एसिड, तो इसके लिए क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। अब इस कंपाउंड को नेम करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप ये, तो इसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करता है तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, कहीं से भी स्टार्ट करो 3 ही नंबर मिलेगा। तो इसको इस तरीके से स्टार्ट हम कर देते हैं 5A, डोंट बी कंफ्यूज्ड। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, देयरफॉर होता क्या है? सब में सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे इन अगर ये होता डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे हम लिखते 3 इन, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर इन। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, पर कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है? थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या होगा इसका नेम? 3 सल्फोनिक एसिड। 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब इसको नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो SO3H आ गया है और एक COOH आ गया है। तो नंबर 1 आप किसे दोगे? किसे आप सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे, किसे आप जो है मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करोगे? तो आपको पता है, मैंने आपको टेबल बनवाई हुई है प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, जब हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया था कि COH स्टार्टिंग में होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसे मिलती है, बाकी के क्या एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं। उनको हम कैसे यूज करते हैं? एज अ इसका क्या यूज होगा? प्रीफिक्स यूज होगा, और इसका क्या यूज होगा? सफिक्स यूज होगा। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी इसे मिलेगी ना, प्रायोरिटी इसे मिलेगी, देयरफॉर इसका सफिक्स यूज होगा। जो जितने भी बाकी के फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड देन 4। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? ये रहा। अब यहाँ पे ये कैसे एक्ट करेगा? सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे, देयरफॉर 4। अभी आपने स्टडी किया क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? SO3H के लिए सल्फो यूज करते हैं ना, तो देयरफॉर 4 सल्फो। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट क्या होगी? 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट। उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या होगा? एन। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? COH, इसके लिए क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? ओइक एसिड। देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 4 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। बहुत इजी कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो हमने जो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि क्या कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखा जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर हम देखते हैं कोई साइक्लो कंपाउंड है या नहीं है, साइक्लो है या बाई साइक्लो कंपाउंड है, वो देखते हैं। ठीक है, वर्ड रूट के अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। प्राइमरी सफिक्स के अंदर हम देखते हैं कोई एन,
इन, आइन तो प्रेजेंट नहीं, उसके बाद इसके वो लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हम देखते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो नहीं है, तो इस बेसिस के अंदर हम नेम लिखते हैं। पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा, उसके बाद साइक्लोवर्ड आएगा, उसके बाद वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगी, उसके बाद एन, इन, आइन आएगा और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग करते हैं। ठीक है, ये नेमिंग का हमने एक प्रोसेस मतलब होता है जो कि हम फॉलो करते हैं। तो और आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी आपको टेबल बनवाई है कि प्रायोरिटी वाइज हम किसे देखते हैं। तो अगर आपको वो टेबल नहीं आती तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अब एनहाइड्राइड्स की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर है ना, सबसे पहले आप ये वाला रूल फॉलो नहीं करोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये रूल आप फॉलो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर मतलब कि ये रूल फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप ये रूल प्लीज मत अप्लाई करना, हम देख समझते हैं पहले कैसे करना। आप पहले ना नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करो। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ कितने हैं? 1 2, और O के यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2। दोनों ही जगह कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम्स है। ठीक है, इसका नेम कैसे लिखते हैं हम? इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? एनहाइड्राइड सफिक्स यूज होता है ना। ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड। तो अब हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो अगर आप वो वाला रूल फॉलो करना चाहते हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो आप यूज कर तो सकते हो इसके अंदर, पर जो है ना ये लेंथी मेथड पड़ता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इससे सॉल्व करने में। अगर आप सिंपल करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, आंसर इससे भी आ सकता है, पर जो है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम इसे प्रेफर नहीं करते हैं इन कंपाउंड्स की नेमिंग में। पर इसे इसके अकॉर्डिंग भी करके देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? अब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी चेक करने में कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या नहीं है। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आप देख लोगे, वर्ड रूट भी आप यूज कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड रूट कितनी है? 2 कार्बन है ना, दोनों जगह O के इस साइड भी 2 कार्बन है और O के इस साइड भी 2 कार्बन है, देखो क्या होगा? इथ। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसके लिए? ओइक एनहाइड्राइड। तो इसके बेसिस पे आपका आंसर तो आ जाएगा, मतलब यूज तो कर सकते हो, इट मींस आप यूज तो कर सकते हो, पर है ना थोड़ा आप मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला फॉर्मूला ना अप्लाई करें, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स वाला, क्योंकि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाकी चॉइसेस योर्स, आपको जैसे सही लगे, इजी मेथड लगे, आप वैसे कर लो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर O है, O के इस साइड कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 1। O के इस साइड भी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम? 1 कार्बन एटम है। देयरफॉर इसका जो वैसे क्या होता है, इसका होता है, आप ऐसे देख लो कि इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। बस बात खत्म। ठीक है, इसका IUPAC नेम एल्केनोइक एनहाइड्राइड होता है। तो यहाँ कितने कार्बन है? 1, यहाँ भी 1 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एल्क की जगह क्या आ जाएगा? मिथ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे मूव करते हैं। देखो O के इस साइड कितने कार्बन है? 1, इस साइड 1 2। अब देखो एक तो 1 है, एक जगह तो क्या है? मिथ वर्ड यूज होगा, और एक जगह 2 है, इसका मतलब इथ वर्ड यूज होगा। तो पहले कौन सा लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? इथेनोइक। उसके बाद क्या आएगा? मिथ है, तो देयरफॉर मिथेनोइक। उसके बाद एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। कुछ नहीं करना होता, बस O है ना, जैसे इस आपको पता है कि एनहाइड्राइड के केस में क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, R डैश। ठीक है, ये आपको पता है। तो O के इस साइड जो O है, आप एक इसको सेंटर कंसीडर कर लो, इसको आपने सेंटर कंसीडर किया। यहाँ पे आप कार्बन एटम्स की नंबरिंग करो, देखो यहाँ पे 1 है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे 2 3, इस तरीके से। यहाँ पे भी आप ऐसे ही कार्बन एटम्स की नंबरिंग करो। सपोज यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 कार्बन है, देयरफॉर यहाँ पे प्रॉप वर्ड यूज होगा। मैं रब करती हूँ एक बार नीचे वाला। देयरफॉर अगर यहाँ पे ये क्या है? प्रॉप वर्ड यूज होगा। यहाँ पे 4 कार्बन है, देयरफॉर ब्यूट वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो कौन सा पहले लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखोगे। सबसे पहले ब्यूट आता है, देयरफॉर ब्यूटेनोइक लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? प्रोपेनोइक लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से आप नेमिंग करते हैं इन कंपाउंड्स की। अगर आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स वाला,
आप वो यूज कर तो सकते हो पर थोड़ा सा उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो ना यूज करें। यही एक एज अ आप IUPAC नेम इसका लर्न कर लो, एल्केनोइक एनहाइड्राइड होता है, बस एल्क की जगह आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पुट कर, तो यहाँ पे आता है। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? ऑफ कोर्स नहीं। थर्ड पोजीशन पर क्या अटैच है? NC अटैच है ना, देयरफॉर थर्ड पोजीशन पर क्या आएगा? आइसोसाइनो, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है? ऑफ कोर्स साइक्लो कंपाउंड है, देयरफॉर साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। वर्ड रूट सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। उसके बाद प्राइम वर्ड रूट तो हुआ ही नहीं, वर्ड रूट पहले चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, देयरफॉर हेक्स। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स कौन सा फंक्शन ग्रुप है? मेन फंक्शन ग्रुप ये है, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है? सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 3 आइसोसाइनोसाइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या करनी है? नेमिंग करनी है, ठीक है। कैसे देखोगे? इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 किसे मिलेगा, नंबर 2 किसे मिलेगा, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले ये ग्रुप आता है, तो देयरफॉर नंबर 1 इसे मिलेगा, 2 3 एंड देन 4, इस तरीके से, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा? सब क्या कौन सा ग्रुप अटैच है? CHO ग्रुप अटैच है। CHO के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? आप चेक करके बताओ मुझे। तो इस सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? फोर्थ पोजीशन पे CHO है, इसके लिए कौन सा, ये क्या है? इसका हम प्रीफिक्स लेंगे और इसका हम क्या लेंगे? सफिक्स, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑक्सो यूज करते हैं, फॉर्माइल भी यूज कर सकते हो, तो देखो फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सो है, तो यहाँ पे ऑक्सो, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4, देयरफॉर ब्यू। उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन, और उसके बाद क्या है? सल्फोनिक एसिड। SO3 प्रेजेंट है ना, देयरफॉर इसका नेम क्या हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या सबसे पहले ऑफ कोर्स नंबरिंग तो यही सी होगी, 1 2 3 4। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। कब सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? आप यहाँ पे देखोगे कि NO2 का सफिक्स यूज नहीं करते हैं, हमने लिखा था NO2 का सफिक्स यूज नहीं करते, हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। देयरफॉर सबसे पहले तो नाइट्रो वर्ड यही आ जाए। उसके बाद साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4, देयरफॉर ब्यू। सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स कोई यूज नहीं होता, जब NO2 ग्रुप होगा तो कोई सफिक्स यूज नहीं होता, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? सिंपल नाइट्रोब्यूटेन। मतलब सिंपल वर्ड नहीं है, मतलब नाइट्रोब्यूटेन ही इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब इसको करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये CH3 प्रेजेंट है, ये CH4 प्रेजेंट नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर हम सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, ये क्या है? मिथाइल है, ठीक है। तो CH3 है ना, देखो यहाँ पे आएगा मिथाइल। उसके बाद कोई साइक्लो कंपाउंड है? नहीं। वर्ड रूट को मतलब ये एक कार्बन था जो कि हमने इसके अंदर यूज कर लिया, तो कोई वर्ड नहीं है। प्राइमरी सफिक्स कुछ नहीं। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सिंपल सल्फोनिक एसिड है, तो देखो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड। कुछ कंपाउंड्स के नेम ना बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ती, डायरेक्ट देख के भी आप बता सकते हो, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो उसके लिए आप ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये सिर्फ मतलब इन कंपाउंड्स के लिए होता है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स आए हुए हैं, ठीक है। तो उन कंपाउंड्स के लिए होता है। साइक्लो कंपाउंड है, उन कंपाउंड्स के लिए जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स को देखते ही आप बता सकते हो। अब जैसे ये है, इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 इसी को मिलेगा, 2 3 4 5 एंड देन 6। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? ऑफ कोर्स आपको पता है कि सबसे पहले NO2 का प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही वो अटैच होता है ना। तो अब देखो, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है,
जो आपने नंबरिंग करी है वो सही है या फिर वो गलत नंबरिंग है। पहले आप ये चेक करो, देखो कि आप मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे या फिर NO2 ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे। तो मैंने आपको लिखवाया था कि जो R है, C6H5 होता है, NO2 होता है, ये एल्काइल ग्रुप से आगे इसमें एक्सेट्रा जितने भी मैंने आपको लिखवाए थे वो कैसे यूज होते हैं, वो हमेशा ही कैसे यूज होते हैं, प्रीफिक्स यूज होते हैं। इनकी प्रायोरिटी हम नहीं देते। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी, वन मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगी, ठीक है। तो जो हमने नंबरिंग करी है ये हमने NO2 को देखते हुए नहीं, आप मल्टीपल बॉन्ड को भी चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड देन 6, इस तरीके से नंबरिंग, ठीक है। तो प्लीज आप ये सब कुछ ध्यान रखा करो, क्योंकि अब जैसे मैंने NO2 देख लिया पर मैंने मल्टीपल बॉन्ड देखा ही नहीं कि इसके अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली टेबल है ना, देखो वो तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर काम आने वाली ही है, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास देखने से पहले वो वीडियो कह रही हूँ, वो टेबल जरूर लर्न करना, ठीक है। तो ऐसे नंबरिंग होगी। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सबसे पहले क्या होगा, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो थर्ड पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो, देयरफॉर 3 9। क्या साइक्लो कंपाउंड है, ऑफ कोर्स साइक्लो कंपाउंड है। वर्ड रूट, कितने कार्बन एटम की चेन है, 6 कार्बन एटम की चेन है, देयरफॉर हेक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, हेक्स इन। सेकेंडरी सफिक्स, कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करते हैं। अब मैंने कहा था O को आप क्या कंसीडर कर लिया करो, सेंटर कंसीडर कर लिया करो। उसके बाद 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 एंड देन 2, ठीक है। देखो अब कैसे नंबरिंग करते हैं, हम कैसे नेम करते हैं। यहाँ पे तो क्या बन रही है, 3 कार्बन की चेन, देयरफॉर प्रोप, यहाँ पे 2 है, देयरफॉर इस। लिखेंगे कैसे नाम, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देयरफॉर सबसे पहले क्या आएगा, इथेनोइक, उसके बाद क्या आएगा, प्रोपेनोइक, उसके बाद क्या आएगा, एनहाइड्राइड। देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। बस अब इन दोनों कंपाउंड्स की नेमिंग और कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए NO2 को, देयरफॉर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, NO2 का प्रीफिक्स यूज होता है कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, देयरफॉर 2 नाइट्रो। क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है, 4 एटम्स, 4 कार्बन एटम्स है, देयरफॉर ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं है, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट अब ये कंपाउंड देखते हैं। देखो इस कंपाउंड के अंदर SO3H भी आ गया, CH3 भी आ गया, COH भी आ गया। अब आपको पता है वो टेबल, आपको पता नहीं लर्न है या नहीं है, प्लीज लर्न कर लेना, उसे मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो इस कंपाउंड सबसे पहले COH को नंबर 1 मिलेगा, लोएस्ट नंबर इसे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, इसी को नंबर 1 मिलेगा, 2 3 एंड 4, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पर इन दोनों के क्या यूज होंगे, प्रीफिक्स यूज होंगे। तो हमें पता चल गया इसका प्रीफिक्स यूज होगा, इसका सफिक्स यूज होगा, इसका भी प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स इन दोनों के यूज होंगे, पर सबसे पहले किसका होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, दिस इज मिथाइल, और ये क्या है, सल्फो। इसका सल्फो यूज होगा ना, तो M पहले आता है या S, ऑफ कोर्स M पहले आता है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, उसके बाद 3 सल्फो। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, कोई साइक्लो कंपाउंड्स तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है, ठीक है। तो वर्ड रूट के अंदर 1 2 3 4 कितने कार्बन एटम्स है, 4। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ये सफिक्स, इसका सफिक्स यूज होगा, तो ये क्या है, ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नेम क्या है, 3 मिथाइल 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। तो अब हमने बहुत थोड़े से एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, पर मुझे इतने ही मिले थे, ठीक है। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट टू। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई है, ठीक है। जिनको नहीं आई उनको आई थिंक पहले वाली वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हम इसमें नहीं बता, जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स वगैरह, ठीक है। पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।